अगर बच्चों ने ये फरमाइश की कि सर रिस्क को एक डेडिकेटेड टाइम दे दें, आपने 2 दिनों में फैला के रखा हुआ है, तो कल हम इंशाल्लाह एक तो क्लास भी थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट कर देंगे, 9:30 पे स्टार्ट कर देंगे, होपफुली हमें रूम मिल जाए, ना मिला तो 10 बजे स्टार्ट कर रहे होंगे। और कल हम लोग डेडिकेटेडली 2 घंटे लगा देंगे किसके ऊपर, रिस्क के ऊपर, और कोशिश करेंगे कि वो विदाउट ब्रेक चले, जिसमें 14, 15, 16, 17 चारों ही 1 गो में कवर हो जाए और आपको अच्छी नॉलेज मिल जाए। तो फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए नेक्स्ट डे का एक चैप्टर हम लोग आज कवर कर लेते हैं, विच इज़ चैप्टर नंबर 7। अच्छा, चैप्टर 7 बेसिकली सिस्टम्स के एरिया में एंटर होने का पहला चैप्टर है। ये दरवाज़ा है जहाँ से हमारा क्या खुलता है, सिस्टम का एरिया खुलता है। मगर ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रीज़न बीइंग दैट कि इसमें बहुत ही बेसिक बातें हैं, मतलब इसमें वो बातें हैं जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कीबोर्ड क्या होता है, सेकेंडरी डिवाइसेस कौन सी होती हैं, प्राइमरी कौन सी होती हैं। तो ये चैप्टर रीड ओनली है, इसको ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक आधा टॉपिक है जिसको अच्छा तैयार करना है, इसके अलावा पूरे चैप्टर को आपने स्किम कर लेना। स्किम किसे कहते हैं, जल्दी से देख लेना है, दिल पे नहीं लेना। चैप्टर इज अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर। सर सबसे पहले तो हमें ये समझ आनी चाहिए कि ये कौन से कंपोनेंट से मिलके बना। तो पहला कंपोनेंट कौन सा है मेरे पास, हार्डवेयर। सर हार्डवेयर क्या होता है, प्यारे बच्चों हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। प्यारे बच्चों सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सर मैं बताऊं, ये वो चीज़ें हैं जिसको छू नहीं सकते, ये इंटेंजिबल चीज़ें हैं, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं और इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद किताब आपको बताती है नेटवर्क क्या होता है, लैन, वैन, मैन, और उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कौन सा? आपको बता रही है यूएसबी किसे कहते हैं, आपको बताएगी किताब एसएसडी किसे कहते हैं। तो खैर शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? आईटी सिस्टम आर्किटेक्चर इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट और अ मास्टर प्लान। जब भी वर्ड आर्किटेक्चर आए, जब भी वर्ड क्या आए, तो आपने हमेशा जहन में लेके आना है एक मास्टर प्लान, कि सिस्टम को डिज़ाइन कैसे किया जाए। जोक सा पार्ट, ये चैप्टर आपको बताता है सिस्टम को डिज़ाइन कैसे किया जाए, सिस्टम को बनाया कैसे जाए। इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है हार्डवेयर। अब ये हार्डवेयर बेसिकली क्या है? फिजिकल पार्ट्स। ये हार्डवेयर जनाब हम 4 डिफरेंट एरियाज़ में तोड़ सकते हैं। कितने हैं? 4 एरियाज़। पहला कौन सा है? सर्वर। सर्वर क्या होता है? वो कंप्यूटर्स जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, पावरफुल, वो कंप्यूटर्स जो कि दूसरे कंप्यूटर्स की रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं, वो कंप्यूटर्स जो कि फास्ट चलते हैं, मज़ीद जो है वो डाटा को अपने अंदर स्टोर रखने की कैपेसिटी रखते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस को होस्ट करते हैं और नेटवर्क्स को मैनेज करते हैं। ये सर्वर है। स्टोरेज डिवाइसेस, ये वो डिवाइसेस हैं जो कि डाटा को स्टोर करती हैं। आप ज़रा याद करें, कल वाली एक बात याद करें, ये कौन सा व्यू है? ये फिजिकल व्यू है कि डाटा को स्टोर कहाँ पे किया जा रहा है। तो टूल्स लाइक हार्ड ड्राइव, एसएसडी, क्लाउड स्टोरेज, जहाँ पे डाटा स्टोर हो उसको हम क्या नाम देते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। फिर नेटवर्किंग इक्विपमेंट, कौन से टूल्स ऐसे हैं जो कि नेटवर्किंग बनाते हैं? इसमें राउटर्स आ जाते हैं, स्विचेस आ जाते हैं, फायरवॉल्स आ जाती हैं। और उसके बाद पेरिफेरल डिवाइसेस, ये कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, मॉनिटर, ये सारे किस में क्लासीफाई करते हैं? पेरिफेरल में। फिर सॉफ्टवेयर। सर सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है मिडलवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जिसमें पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, विंडोज़, एंड्रॉयड, एप्पल का क्या है? iOS। तो ये कंप्यूटर के हार्डवेयर पे जब तक इंस्टॉल नहीं होगी आपका हार्डवेयर कोई भी फंक्शन परफॉर्म
नहीं कर सकता। ये हार्डवेयर को चलाने की ग़ज़ा है, ये हार्डवेयर को चलाने की रूह है। वाह, हार्डवेयर को चलाने की ग़ज़ा है, हार्डवेयर को चलाने की रूह है। फिर आता है कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स के तौर पर रन करते हैं, जैसे गेम्स हो गई, एक्सेल की फ़ाइल हो गई, ये पीपीटी हो गई। इनको चलाने के लिए आपके पास ऑलरेडी क्या अच्छा वाला होना चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब मज़े की बात है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? हार्डवेयर इज़ कनेक्टेड विद सॉफ्टवेयर। एक अच्छा हार्डवेयर होगा तो एक अच्छे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करेगा। हार्डवेयर ही नहीं है तो क्या सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा सकता है? नहीं। सॉफ्टवेयर है मगर हार्डवेयर नहीं है, काम लिया जा सकता है? नहीं। तो दोनों का कंपैटिबल होना ज़रूरी है। मैं इस सिस्टम के ऊपर अगर iOS लेके आना चाहूँ तो मैं नहीं लेके आ पाऊँगा, शायद कंपैटिबिलिटी मैच ना हो। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दे ऑलवेज वर्क टुगेदर। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज। जितनी अच्छी रैम होगी उतना अच्छा काम होगा, जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतना ज़्यादा डाटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स आपस में भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे सिस्टम किस पर डिपेंड करेगा? एप्लीकेशन पे। ये किस पर डिपेंड करेगा? सिस्टम पे। भाई आपने हार्डवेयर ला के रखा हुआ है और आप उस पर गेम खेलना चाहते हैं मगर उस पर OS ही नहीं है, आप गेम खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। आपने OS किया हुआ है Windows 98 और आप GTA 6 रन करना चाहते हैं, कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो सॉफ्टवेयर की आपस में भी क्या होती है? डिपेंडेंसी होती है। एक अच्छा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा अच्छे सिस्टम सॉफ्टवेयर का मोहताज बन के रहेगा। तो प्रोग्राम्स मेड फॉर यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। आगे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, SAP ERP है, गूगल क्रोम है। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर कौन से हैं? एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर्स। फिर आता है मिडलवेयर। ये है बीच का वेयर, बीच का सॉफ्टवेयर, यानी कि ये दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। ये मिडलवेयर इसकी कमांड लेके इसके पास जाएगा, इसकी बात लेके इसके पास आएगा। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि दोनों सिस्टम्स को आपस में इंटीग्रेट करता है, दोनों की आपस में मुलाकात करवाता है, आपस में कम्युनिकेशन को डेवलप करता है। फिर आ जाए नेटवर्क्स पे। सर लैन क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपने लोकली कुछ इदारों को आपस में जोड़ना है, SBI अगर तमाम डिपार्टमेंट्स को आपस में जोड़ना चाहता है सिर्फ SBI की बिल्डिंग तक रहते हुए, तो वो किसको फॉलो करेगा? वो लैन को फॉलो करेगा, जिसमें एक सर्वर से सब कुछ कनेक्ट हुआ होगा, एक ही राउटर से या एक ही सर्वर से सब कुछ कनेक्ट हुआ होगा। फिर वैन किसे कहते हैं? वाइड एरिया। एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग के साथ जोड़ने के लिए, एक इदारे को दूसरे इदारे के साथ जोड़ने के लिए। तो अगर SBI लाहौर ने SBI पिंडी से रब्ता करना है, SBI इस्लामाबाद से रब्ता करना है, या आपस में डाटा शेयर करते रहना, तो वो किसको फॉलो करेंगे? वो वैन को फॉलो करेंगे। और इंटरनेट ये तो पब्लिक है, बेसिकली ये दो प्राइवेट है, और इंटरनेट क्या है? टेक्निकली ये पब्लिक है। यहाँ पे आप जो भी रखेंगे वो कभी भी महफूज नहीं है, कोई भी इसको कभी भी एक्सेस इसकी हासिल कर सकता है। हाँ वो भी होता है मैन, मगर वो यहाँ पे नहीं है, शुक्र है मिस हो गया उनसे। फिर हमारे पास आती हैं स्टोरेज डिवाइसेस। ये कौन सी हैं? एक है लोकल स्टोरेज और एक है सेंट्रलाइज स्टोरेज। सर लोकल में कौन सी आती हैं? वही सिस्टम की अपनी हार्ड ड्राइव, USB, SSD। हाँ, सेंट्रलाइज्ड में क्या आता है मेरे पास? सर्वर। और अभी हम पढ़ाए हैं कि सर्वर दो तरह से होते हैं, एक होता है ऑन प्रेमिसेस और एक होता है क्लाउड, और एक दोनों का मिक्सचर हाइब्रिड भी होता है। तो हार्डवेयर डिपेंडेंट है किसके ऊपर? सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है सॉफ्टवेयर के ऊपर, और सॉफ्टवेयर नेटवर्क पे भी डिपेंडेंट है, और आगे नेटवर्क कवरेज पे भी डिपेंडेंट है। भाई अगर आपने जूम यूज़ करना है और आपने डाटा डाउनलोड करना है तो उसके लिए एक अच्छा नेटवर्क, एक अच्छा इंटरनेट ज़रूरी है। अगर नेट ही नहीं आ रहा तो क्या डाउनलोडिंग होगी? भाई हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, बस नेट नहीं है, परफॉर्मेंस हो पाएगी? नहीं। आपको याद होगा जिससे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, याद है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो IT के अंदर भी ये सारे फैक्टर्स ही तो हैं।
हार्डवेयर एक फैक्टर है, सॉफ्टवेयर एक फैक्टर है, नेटवर्क एक फैक्टर है। इसके बगैर आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर किसको यूज़ करते हैं? नेटवर्क को यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, डाटा को डाउनलोड करने के लिए, डाटा को अपलोड करने के लिए। तो जितना अच्छा नेटवर्क उतनी अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है स्केलेबिलिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। और हाँ, हमारे पास कॉन्सेप्ट कौन सा आता है? स्केलेबिलिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। अब सुने, स्केलेबिलिटी क्या है? द सिस्टम कैन हैंडल मोर वर्क। ज़रा फोकस कीजिएगा प्लीज़। स्केलेबिलिटी किसे कहते हैं? द सिस्टम कैन हैंडल मोर वर्क बाय एडिंग रिसोर्सेज सच एज एक्स्ट्रा सर्वर और स्टोरेज। होता ये है कि आपका पहले ये एक सर्वर लगा हुआ था, अब यहाँ पे इस सर्वर पे आने लगा प्रेशर। फ़र्ज़ करें आप दराज नेटवर्क चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? दराज। यहाँ पे आपने 11/11 की सेल लॉन्च कर दी है। तो उस 11/11 की सेल के ऊपर जब सर्वर पे प्रेशर पड़ेगा तो शायद ये एक सर्वर इतना लोड बर्दाश्त ना कर सके। तो इसका जो रोल है, इसको आप मैनेज करते हैं बाय एडिंग अ न्यू लेयर ऑफ सर्वर्स। बाय एडिंग अ न्यू लेयर ऑफ सर्वर्स आप नए नए सर्वर्स उसके साथ हॉरिजॉन्टली अटैच करना शुरू कर देते हैं ताकि लोड एक पे ना आए, दूसरों पे भी शिफ्ट हो जाए। हाँ, चूँकि ज़रूरत पड़ी थी तो आपने ऐड कर दिया। जब वो सेल ख़त्म हुई तो लोड भी ख़त्म हो गया। जब लोड ख़त्म हुआ तो अब आप ये सर्वर हमेशा के लिए अपने पास नहीं रखेंगे। अब इनको क्या कर देंगे दोस्त? वापस कर देंगे। इनको क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। टेक्निकली आप किराए पे लेके आए थे। तो एडिंग मोर मशीन और सर्वर्स टू शेयर द वर्कलोड, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी बाय एडिंग मोर नोड्स। नोड्स मीन सर्वर्स या पॉइंट्स। जैसे नेटफ्लिक्स ऐड करता है मोर सर्वर्स टू हैंडल ट्रैफिक, दराज ऐड करता है नो हार्डवेयर लिमिट, हाई फॉल्ट टॉलरेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना लेते हैं और क्लाउड इन्वायरमेंट से ज़्यादा काम ले रहे होते हैं। कहना ये चाह रहा है कि इसको लेके आने की इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है क्योंकि आपको फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा होता है। और किसी भी टाइम पे बढ़ा लें, किसी भी टाइम पे कम कर लें, कोई मसला नहीं है। कितने ऐड करें, कोई लिमिट भी नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम जो आती है, हाँ वही आने लगा। प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इनके दरमियान क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये ना हो कि एक ही काम ये भी कर रहा हो, ये भी कर रहा हो, ये भी कर रहा हूँ, फिर तो फ़ायदा नहीं है। हाई फॉल्ट टॉलरेंस, अगर कोई सर्वर ख़राब हो जाए तो मेरे पास बैकअप है, मज़ीद सर्वर्स मौजूद हैं, तो मैं टॉलरेट कर सकता हूँ। कोई सर्वर अगर चलता चलता ख़राब भी हो जाए तो मुझे एकदम से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, मेरा सिस्टम डाउन टाइम का शिकार नहीं होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। भाई एक सर्वर सिर्फ सेल्स के लिए, एक सिर्फ परचेजिंग के लिए, एक कैश को हैंडल कर रहा है, एक वेबसाइट को चला रहा है, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनटू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। आप उसके मुताबिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आ जाए राइट पे क्या लिखा हुआ है? फ्लेक्सिबिलिटी। राइट पे क्या लिखा हुआ है? फ्लेक्सिबिलिटी। सर फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स आप अपने सिस्टम को जिस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं आप उसको किसी और काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी क्या था? अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में नए रिसोर्सेज को ऐड कर दिया। फ्लेक्सिबिलिटी कुछ और है। फ्लेक्सिबिलिटी है सिस्टम कैन ईजिली अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, एडजस्ट कर सकता है टू चेंजिंग बिजनेस नीड्स। भाई ये लैपटॉप इस वक्त यूज़ हो रहा है क्लासेस के लिए, इसका इस वक्त पर्पस क्या है? फॉर क्लासेस। अगर SBI रात के टाइम पे ये अनाउंस कर दे कि हम जो है वो गेमिंग सेटअप भी लेके आ रहे हैं कि बच्चे जो थक गए हैं पढ़ पढ़ के वो शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक यहाँ पे गेमिंग्स भी कर सकते हैं आके, तो शायद यही सिस्टम यूज़ हो रहा हो फॉर गेमिंग पर्पसेस। वैसे आप कुछ खेल तो नहीं पाएंगे इसके ऊपर, मगर चले मान के चलते हैं ये किस काम में यूज़ हो रहा होगा? गेमिंग पर्पस के लिए। तो अब आपने क्या नया सिस्टम ऐड किया? नहीं, मौजूदा को ही एक नया रोल दे दिया। मौजूदा को ही क्या कर दिया है? नया रोल दे दिया, उसी को फ्लेक्सिबल कर दिया।
ये ऐसा ही है कि आपका एक बंदा सेल्स डिपार्टमेंट में है और आप उसको कह देंगे अब तुमने किस में काम करना है, परचेज़ में काम करना है, उसको परचेज़ भी सिखा दी तो कभी सेल में काम करेगा, कभी परचेज़ में काम करेगा। स्केलेबिलिटी क्या है, रश पड़ गया, आपने सेल डिपार्टमेंट में मज़ीद बंदे ऐड कर लिए, यहाँ पे नया बंदा ऐड नहीं हो रहा, बंदा वही है, उससे दूसरा काम भी लिया जा रहा है, उसको फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है, उसमें लचक लेके आई जा रही है कि तुम सारे काम कर सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, उसको ट्रेन करने से। सिस्टम्स के केस में कैसे पॉसिबल होगा, सिस्टम को अपग्रेड करने से। यहाँ पे आप इस सिस्टम को जब तक अपग्रेड नहीं करेंगे ये गेमिंग के लिए यूज़ नहीं हो सकता। तो वहाँ पे आपने नए सर्वर्स को ऐड किया था, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं। हाँ, ये लिमिटेड है क्योंकि एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ना हार्डवेयर की। भाई ये अगर जो लैपटॉप है ये फ़र्ज़ करें 8 GB रैम तक जा सकता है, तो क्या मैं इसमें 16वीं रैम ऐड कर सकता हूँ? नहीं। हाँ, 8 या 8 से कम, 8 को बढ़ा के मज़ीद 12-16 पे लेके नहीं जा सकता। तो कुछ सिस्टम्स की क्या होती है, लिमिटेशंस होती हैं, एक मैक्सिमम पॉइंट होता है। हाँ, इसको करना आसान है, इसमें कोई ख़ास चैलेंज नहीं आता, और जो आप कर रहे हैं अपने इदारे के लिए कर रहे हैं, जो भी कॉस्ट लगा रहे हैं वो आपके इदारे को ही आ रही है, अपनी कॉस्ट है, उससे आपका ही बेनिफिट है, किसी दूसरे का सर्वर नहीं। तो डिफरेंस बिटवीन स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद हमारे पास आता है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर IT सिस्टम आर्किटेक्चर। इसमें 4 बातें हैं। नंबर 1, मॉड्यूलर डिज़ाइन। इस पर लिख लें, इसमें लिखें ज़रा, मॉड्यूलर में लिखें। आप अपने इदारे को या अपने सिस्टम को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। मॉड्यूलर क्या है कि आप अपने सिस्टम को डिफरेंट सेट्स में तोड़ देते हैं और हर सेट के ऊपर एक उसका नुमाइंदा बिठा देते हैं कि भाई तुम इस सेट के केयर टेकर हो। इदारे में लगा हुआ ERP सिस्टम, अब ERP को तोड़ दिया, सेल्स अलग कर दी, परचेज अलग कर दी, फाइनेंस अलग कर दिया, कैश अलग कर दिया, प्रोडक्शन अलग कर दिया, और हर डिपार्टमेंट के ऊपर कौन बैठा होगा, डिपार्टमेंटल हेड, जो कि उस मॉड्यूल का क्या होगा, जिम्मेदार होगा, उसका बेसिकली डाटा गवर्नर होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिस्टम को ब्रेक कर रहे हैं इनटू इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, और जब आपने ब्रेक कर दिया तो हर एक को अपडेट करना इजी है, सिंपल है, और अब क्या चाहिए होगी, बेटर टीम वर्क चाहिए होगी। दूसरा है रिडंडेंसी एंड फेल ओवर। ये क्या होता है, बैकअप्स होने चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता आपका सिस्टम ख़राब हो रहा है, ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा, सिस्टम एरर आ रहा है, फेल हो रहा है, तो आपके पास बैकअप कंपोनेंट्स होने चाहिए जिसको यूज़ करके आप उसको हर वक्त क्या कर सकते हैं, अवेलेबल रख सकते हैं, डिज़ास्टर से बच सकते हैं, और आपके जो भी ऑपरेशंस होंगे वो हमेशा कंटिन्यू रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। फिर सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन, आपका सिस्टम हमेशा सिक्योर होना चाहिए, उसमें मल्टी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्त, मल्टी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, तब जाके वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सिस्टम कहलाएगा। देन वी हैव स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसके बारे में अभी हम तसल्ली से पढ़ के आए। लेटेस्ट ट्रेंड्स, लास्ट वाला पहले पढ़े, ज़ीरो ट्रस्ट। ये क्या होता है, आपने किसी पे भरोसा नहीं करना, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। AI के साथ इंटीग्रेट कर लें, जब आप AI के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आपका सिस्टम मज़ीद ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। क्या होगा, मज़ीद ऑप्टिमाइज़ होगा। एज कंप्यूटिंग, डाटा जहाँ पे जनरेट हो रहा है वहीं पे क्या हो रहा है, साथ ही प्रोसेस भी हो रहा है। और नॉर्मली हमें ये कहाँ देखने को मिलता है, ई-चालान्स में, कि आपकी फ़ोटो खींची, वेट नहीं किया कि मैं नादरा को भेजूँ, फिर नादरा से डिटेल लूँ, नहीं, नादरा का डाटा उसके पास पड़ा हुआ है, उसने वहीं से सेटअप चलाया, चालान बनाया, आपके घर भेज दिया मौके पे। और क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर, जितना डाटा है नॉर्मली हम किस पे खड़ा करते हैं, क्लाउड पे खड़ा करते हैं, क्योंकि अब फिज़िकल सर्वर्स लेना इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो आप ये हैं कि आप कोशिश करते हैं कि आप क्या लेके आएँ,
क्लाउड सर्वर्स लेके आए। इसमें एक नाम है जो कि आपने ध्यान में रखना है हमेशा, क्यूबरनेट्स। अब अगेन किताब ने इसको भी समझाने की जहमत नहीं की, तो अगर समझना हुआ तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। क्यूबरनेट्स का आपने क्या रखना है, नाम जहन में रखना है कि आप इस तरह के प्लेटफॉर्म से ये सिस्टम्स को रन कर सकते हैं। फिर एक यूजलेस डिस्कशन जो बनती नहीं है, पहले ज़्यादा हुआ करती थी, अब बहुत कम कर दी है। कौन लैंग्वेजेस, वक्त ज़्यादा वरना इसके ऊपर बात की जाती। इसका सेशन मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा आज ही। कल किसकी बारी है, रेस्ट की। ट्राएंगे हम आधा घंटा पहले स्टार्ट कर दें, नहीं तो अपने टाइम तो स्टार्ट ही कर लेंगे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आ सकती हैं एग्ज़ाम में, अगर हम वो देख लें जल्दी से। ये रीड ओनली है, रीड ओनली, रीड ओनली, रीड ओनली, रीड ओनली, ये आ सकता है। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद ये आ सकता है बेस्ट प्रैक्टिसेस, लेटेस्ट ट्रेंड्स एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, एंड दैट्स इट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एमसीक्यूज बन सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज किस काम के लिए यूज़ होती है, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो आप एक लेक्चर में देख लीजिएगा। डन, चलो कल मिलते हैं।